बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। खेत खलिहान और हमारे सफल किसान कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। रूपा भोजी का जोहार, नमस्कार। तो चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर, जहां मिलेगी आपको कृषि से संबंधित कई जानकारियां। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशु शिखा लकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। 80% अनुदान पर कर सकते हैं छोटे कृषि उपकरण बैंक की स्थापना। गौ पालन और दूध उत्पादन के लिए अनुदान पर ले सकते हैं कई सुविधाओं का लाभ। ओल के बेहतर उत्पादन के लिए लगाए उन्नत प्रभेद गजेंद्र। अब समाचार विस्तार से। राज्य में महिला स्वयं सहायता समूह, महिला सखी मंडल, कृषक समूह, लैंप्स और पैक्स छोटे कृषि उपकरण बैंक की स्थापना के लिए 80% अनुदान पर कृषि उपकरण ले सकते हैं। छोटे कृषि उपकरण बैंक की कुल योजना लागत 6,25,000 रुपये प्रति इकाई है। इसमें 5 लाख रुपए अनुदान दिया जाएगा। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला भूमि संरक्षण कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। राज्य के जो ग्रामीण स्वरोजगार के रूप में गौपालन करना चाहते हैं, वे अनुदान पर 2 गाय, 5 गाय, 10 गाय, हस्तचालित चारा कटर, विद्युत चालित चारा कटर मशीन, वर्मी कंपोस्ट यूनिट, पनीर और खोआ मेकिंग यूनिट, काऊ मैट, डीप बोरिंग, संतुलित पशु आहार, मिनरल मिक्सचर और शीतवर्धक सप्लीमेंट ले सकते हैं। इसके लिए जिला गव्य विकास कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। गेहूं फसल अब तैयार होने की अवस्था में होगी। इस समय गेहूं का मामा नामक घास यानी खरपतवार गेहूं के पौधों के बराबर हो जाता है। गेहूं की कटाई से पहले गेहूं के मामा को काटकर जमा कर ले और खेत से दूर ले जाकर जला दें। खरपतवार गेहूं का मामा का वैज्ञानिक नाम फालरिस माइनर है, जिसे देश के अलग अलग हिस्सों में मंडूसी और गुल्ली डंडा के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला घास है जो गेहूं के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अगर सही समय इसका उन्मूलन नहीं किया जाए तो ये अगली फसल को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए गेहूं काटने से पहले इसे चुन चुनकर काट ले और जला दें। देखिए, गेहूं का मामा जो है अभी खेत में जो है वो पूरा अपने फुल फॉर्म में आ चुका है, मतलब पूरा हाईली ग्रोन अप स्टेज में है। वो इस तरह से है कि किसान भाई उसको देख करके आराम से पहचानेंगे कि ये गेहूं का मामा है, ये हमारा गेहूं है। तो करना क्या है कि गेहूं के मामा जो आप खेत में आपको दिख रहा है, कटाई से पहले उसको तोड़ के वहाँ से हटा लें और एक जगह जमा करके उसको जला दें आप, क्योंकि इसके अलावा नहीं करेंगे तो ये फिर अगले साल आपके खेत में आएगा और आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगा। किसान भाइयों, आपके पास यदि सिंचाई की सुविधा है तो वर्तमान तिथि से मई तक ओल फसल लगा सकते हैं। झारखंड में ओल के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद गजेंद्र, विधान, कुसुम या श्री पद्मा लगाएं। किसान भाइयों, ओल की बुआई के लिए 40 सेंटीमीटर व्यास और 40 सेंटीमीटर गहराई वाला गड्ढा खोदें। इसमें आधा किलोग्राम वजन वाले ओल के टुकड़े यानी बीज को लगाएं। बुआई में कतारों और पौधों के बीच 60-60 सेंटीमीटर की दूरी रखें। अच्छी उपज देने में सक्षम उन्नत प्रभेद गजेंद्र, विधान, कुसुम और श्री पद्मा का उत्पादन क्षमता औसतन 50 से 100 टन प्रति हेक्टेयर है। राज्य के किसान मकई के भुट्टे से दाना छुड़ाने के लिए कृषि उपकरण ट्यूबलर हैंडमेड शेलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 1 क्विंटल प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे रासायनिक दवा के बिना भिंडी फसल को कैसे कीट मुक्त रखें। किसान भाइयों, खेत में भिंडी फसल लगाने से 1 से 1.5 महीना पहले खेत के चारों ओर घेराबंदी के तौर पर 2 कतार मक्का या ज्वार फसल लगा दे। इस घेरे के अंदर भिंडी लगाए। इससे भिंडी में बंधक और फल छेदक कीटों का प्रकोप नहीं होगा। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर।
आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसके अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी के भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। कहीं जाइएगा नहीं, हम तुरंत हाजिर होते हैं। किसानों के चेहरे पर खुशहाली, हर खेत को मिल रहा है पानी। ये है न्यू इंडिया की कहानी। फसलों की भरपूर पैदावार के लिए बीज और खाद के साथ साथ जल एक महत्वपूर्ण कारक है। पानी की बचत न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है, बल्कि उत्पादकता बढ़ाने और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करने में भी मदद करती है। इसके अलावा पानी की उतनी ही मात्रा से लंबे समय तक सिंचाई तथा विस्तारित क्षेत्र में सिंचाई करने में भी मदद मिलती है। इसे ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2015-16 में पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल योजना लागू की थी। पर ड्रॉप मोर क्रॉप पर सरकार का बहुत जोर है और ये समय की मांग भी है। साथियों, माइक्रो इरिगेशन भी इनपुट कॉस्ट कम करने का और ज्यादा प्रोडक्शन का बहुत बड़ा माध्यम है और एक प्रकार से एनवायरनमेंट की भी सेवा है। सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग को इष्टतम किया जा रहा है। इसका उपयोग सटीक सिंचाई और बेहतर ऑन फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई का ये तरीका भंडारित जल के संरक्षण और प्रबंधन में भी मददगार है। सूक्ष्म सिंचाई को 2 तरीकों से अपनाया जाता है। पहला, ड्रिप इरिगेशन। इस तकनीक में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इस कार्य के लिए पाइप, नलियां तथा एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। दूसरा तरीका है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इस तकनीक में दबाव के तहत पानी का छिड़काव किया जाता है और बारिश के रूप में पाइपों के नेटवर्क से जुड़े नोजल सेट के माध्यम से पौधों पर बरसाया जाता है। योजना के मूल्यांकन से पता चला है कि माइक्रो इरिगेशन से जल उपयोग दक्षता में लगभग 30 से 70% तक सुधार हुआ है। विभिन्न फसलों की उत्पादकता में 9 से 60% तक की वृद्धि हुई है तथा गुणवत्ता भी बढ़ी है। किसानों की आय में 10 से 69% तक की बढ़ोतरी हुई है। पंपिंग में विद्युत ऊर्जा और डीजल की बचत हो रही है। साथ ही इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए सरकार छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों के लिए 45% की सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा कुछ राज्य सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान करती है। इसे लगाने के लिए एक लाभार्थी को अधिकतम 5 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई हेतु सहायता मिलती है। पिछले 9 वर्षों में प्रति बूंद अधिक फसल यानी PDMC योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के तहत लगभग 78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जो कि 81% से अधिक सूक्ष्म सिंचाई कवरेज है। इसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज के विस्तार के लिए नाबार्ड के साथ मिलकर 5,000 करोड़ रुपए की सूक्ष्म सिंचाई कोष यानी MIF बनाया गया है एवं इस कोष को 10,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाना प्रस्तावित है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना का लाभ पाने हेतु अपने नजदीकी कृषि एवं उद्यान विकास के कार्यालय से संपर्क करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश का किसान अब आत्मनिर्भर होकर खुशहाली की ओर अग्रसर है। देश अब संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ चला है।